भगवान शिव की पूजा जब आप करो तो भगवान शिव के पूरे परिवार को प्रणाम करो, भगवान शिव के पूरे परिवार को प्रणाम करो और फिर आप पूरी पूजा करो। अब पूरे परिवार का परिचय दे रहा हूं। शिव महापुराण में लिखा गया है, आप तो केवल ओंकारी पढ़ते रहना। क्या लिखा गया है? ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपरदीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये भगवान शिव के 10 परिवार बताए गए हैं। भगवान शिव के 10 परिवार बताए गए हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र, भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र और पीठ से कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। ये शिव पूजा का भाव बताया गया है। शिव के पूरे परिवार की पूजा करो और भगवान नारायण का भाव रखकर, ठाकुर जी का भाव रखकर वीरभद्र और कीर्ति मुख का पूजन आपको करना चाहिए, ये शिव महापुराण कहती है। अब एक प्रश्न और आया कि महाराज जी ये बताओ, शिव जी का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? जैसे कई लोगों के मन में बहुत बड़ा वहम है कि भगवान शिव पर तुलसी चढ़ानी चाहिए कि नहीं चढ़ानी चाहिए। अरे उस आदमी का पता बताओ जिसने फालतू का प्रचार कर दिया। हमारे यहाँ क्या लोग फालतू का प्रचार कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, शास्त्रों के पास बैठते नहीं है, गुरुओं के पास जाते नहीं है, केवल फालतू का प्रचार करते हैं। बिल्कुल शिव महापुराण में लिखा गया है कि आपको भगवान शिव पर तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। उस आदमी का पता बताओ जिसने झूठा प्रचार कर दिया कि शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। शिव को, अरे भाई शिव को तुलसी बहुत प्रिय है, ये शिव महापुराण कहती है। मैं तो रोज चढ़ाता हूं, क्योंकि शिव महापुराण कहती है जो व्यक्ति भगवान शिव पर तुलसी चढ़ाता है उसको भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। अब बताओ क्या नहीं चाहोगे आप? तुलसी भगवान नारायण को प्रिय है और भगवान शिव कभी नारायण से अलग नहीं है। इतना प्रेम करते हैं कि गले में सर्प के रूप में नारायण ही तो है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जो सर्प है, सर्प कौन है? स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही तो है। हर समय भगवान शिव के गले में रहते हैं वो। तो हरि और हर का तो नित्य मिलन है, नट और नागर का तो नित्य मिलन है। तो व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं कि भगवान शिव को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए, बिल्कुल चढ़ानी चाहिए। लेकिन लोगों ने भ्रांति फैला दी, अरे नहीं चढ़ाओ रे, तो अरे बावले हो गए, शिव को तुलसी चढ़ती है। शिव को तुलसी जरूर चढ़ाओ, भगवान महाकाल राजा प्रसन्न हो जाएंगे, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। अब एक भ्रांति और है, उसका भी उत्तर दे दूं। लोग कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कई कहते हैं कि नहीं कहते? सुना कि नहीं सुना आपने? मैंने तो बहुत सुना है। मेरे को तो बहुत लोगों ने प्रश्न पूछे कि महाराज जी शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? इसका उत्तर शिव महापुराण देती है। अब केवल आप सुनते रहना, आपको पूरा का पूरा भाव समझ में आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। शिव महापुराण कहती है, देखो भाई, जो शिव का भक्त पवित्र, शुद्ध और सद्गति तथा दृढ़ निश्चयी है उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जो शिव भक्त है, जो शिव जी में अटूट श्रद्धा रखता है, जो शिव का परम उपासक है, उसको भगवान शिव का प्रसाद और शिव का निर्माल्य जरूर लेना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जो शिव भक्त है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण के विद्येश्वर संगीता में बात को लिखा गया है। बहुत से लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि शिव जी का प्रसाद पाया जाए कि नहीं पाए। अरे पाओ, कौन सा प्रसाद नहीं पाना है वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, क्योंकि पुस्तक में लिखा है वो ही पढ़ के सुना रहा हूं।
ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे कहीं महाराज जी ने बगैर देखे बोल दिया। इसलिए जो इसमें लिखा है वही मैं बता रहा हूं। अब शिव महापुराण में क्या लिखा है? शिव नैवेद्य, भगवान शिव का जो प्रसाद है वो केवल देखने मात्र से, अगर आपने शिव जी के प्रसाद को देख लिया, जैसे यहाँ शिव का प्रसाद चढ़ा हुआ है, नारियल है, फल है, प्रसाद यहाँ चढ़े हुए हैं, केवल देखने मात्र से, शिव के प्रसाद को केवल देखने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। केवल देखने मात्र से, दर्शन से कल्याण, दर्शन से कल्याण। और देखने मात्र से सभी दोष जो आपके पाप है वो पाप दूर हो जाते हैं। और भैया एक बात बताऊं, अगर आपने शिव का नैवेद्य पा लिया, शिव का प्रसाद पा लिया, तो नैवेद्य भक्षण करने से करोड़ों पुण्य स्वतः ही आ जाते हैं। मेरे शब्द नहीं है, शिव महापुराण कहते करोड़ों पुण्य स्वतः ही आपके पास आ जाते हैं और करोड़ों करोड़ों पाप आपसे यहां से भाग जाते हैं। इतना महत्व बताया गया है, इतना महत्व बताया गया है, इतना महत्व बताया गया। बताओ इससे बड़ा क्या मानोगे आप? दर्शन से और आपको नैवेद्य ग्रहण करने से। इसलिए शिव का प्रसाद लेना चाहिए। आगे सुनो, हजार यज्ञों की कौन बात करे, अर्बुद यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता वो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। आपने बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान किए होंगे, लेकिन उतना यज्ञ का फल आपको नहीं मिलता होगा, उससे ज्यादा केवल शिव के प्रसाद को पाने से मिलता है। इसलिए शिव का प्रसाद पाना चाहिए। लेकिन यह भी बताऊंगा कौन सा नहीं पाना चाहिए, वो भी बताऊंगा। हाँ, शिव के नैवेद्य खाने से शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। जब आप जाओगे तो सीधे शिवलोक में चले जाओगे, अगर आपने शिव का प्रसाद पाया है तो। यह शिव महापुराण कहती है। अब महाराज जी आप नहीं छोड़ेंगे प्रसाद, आप नहीं छोड़ेंगे प्रसाद, तो पाके ही रहेंगे प्रसाद। जहां मिलेगा प्रसाद वहां पहुंच जाएंगे सबसे पहले। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, दय से दर्शन। जिसको खाकर प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए वही प्रसाद होता है, वही प्रसाद होता है। इसलिए प्रसाद शिव का जरूर लेना चाहिए। और शिव महापुराण कहती है, सुनो भाई रे, जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को अर्पित समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वो घर पवित्र हो जाता है। अगर आपके घर में शिव जी को अगर प्रसाद लगाया गया, अगर वो प्रसाद कहीं बाहर से शिव जी का प्रसाद आपके घर में आ गया है, भगवान शिव पर का चढ़ा हुआ प्रसाद, तो अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। अगर आपके घर में केवल प्रसाद आ गया है तो भी आपका घर पवित्र हो जाता है, आपका कुल पवित्र हो जाता है। इतना बड़ा भाव बताया है शिव कथा में। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपको शिव जी का प्रसाद देकर चला गया तो कोशिश करना उसको तुरंत खाए। अगर आपको कोई प्रसाद दे तो भैया उसको माथे लगाकर, अगर कोई आपको प्रसाद दे गया तो उसको माथे लगाकर, यूं माथे लगाकर आपको स्वीकार करना चाहिए। यह भगवान की कृपा हुई यहाँ पर, शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद। हा। और जो व्यक्ति शिव के प्रसाद को खाने में विलंब करता है, उसके प्रति भाव नहीं रखता है, उसको बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। ये शिव महापुराण कहती है। हाँ। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।